दोस्तों यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी हो जाएंगी, बिकॉज जो डिसीजन है वो हम अपनी यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आपको मैक मिनी लेना है तो क्यों लेना है। क्या आपके पास पहले से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कॉम्बो और जो डॉक है, ये सारे सेटअप ऑलरेडी हैं आपके पास? अगर हाँ तो आप 100% मैक मिनी की तरफ जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं टेक और टेक्नोलॉजी की और कोशिश करते हैं कि आपको आसान भाषा में टेक्नोलॉजी का रिव्यू करवा सकें। आज हम बात करेंगे एप्पल के एक ऐसे लेटेस्ट डिवाइस की जिसने मार्केट में बूम मचा रखा है और लोग इसको हाथों हाथ खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग इसका कंपैरिजन भी किसी ऐसी चीज़ से कर रहे हैं जिससे इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैक मिनी M4 की, जिसको एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च किया था और जो उसकी प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग इसको आंख बंद करके खरीदना चाह रहे हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग देख ली होगी, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके विजिट कीजिए। इसमें मैं आपको सिंपल कंपेरिजन बताने वाला हूँ वीडियो में, क्या मैक मिनी M4 का कंपैरिजन मैकबुक से बनता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो मैक मिनी है वो एक CPU होता है जिसमें कोई एसेसरीज नहीं होती, आपको सारी एसेसरीज लेनी पड़ती है। बट ऑन द अदर हैंड जो मैकबुक है वो लैपटॉप होता है एप्पल का, जिसमें आपको कोई एसेसरीज नहीं लेनी है, वो रेडी टू यूज़ है। यही सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या मैक मिनी आपके लिए बेस्ट है या एप्पल का मैकबुक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी की। तो जो इसकी प्राइसिंग है मैक मिनी M4 की, वो 60,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। लॉन्चिंग प्राइस है, बेस प्राइस है, और लोग इसको सीधे सीधे मैकबुक से कंपेयर करते हैं जो 1.5 से 2 लाख का आता है। बट आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी CPU का किसी भी लैपटॉप से कंपेरिजन होता ही नहीं है। आई डोंट नो इसको लोग कंपेयर कर क्यों रहे हैं। अब शुरू करते हैं पूरी एनालिसिस बिल्कुल आम भाषा में। सबसे पहले दोस्तों जो मैक मिनी M4 है वो बहुत ही बेसिक डिवाइस है एप्पल के एंड से। बट हाँ, इसमें जो चिप है वो M4 है, जो कि लेटेस्ट चिप एप्पल ने लॉन्च की थी, और इसकी जो शुरुआती प्राइसिंग है वो 60,000 रुपीज़ है। इसमें जो चिपसेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और 100% एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें आपको M4 की पावरफुल परफॉर्मेंस मिलती है, चाहे वीडियो एडिटिंग करते हैं आप, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं और हाई लेवल की कोडिंग करते हैं। हर चीज़ के लिए, हर एंगल से जो मैक मिनी M4 है ये 100% एफिशिएंट है आपके लिए। उसके साथ ही जो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है, साइलेंट परफॉर्मेंस है और माइंड ब्लोइंग स्पीड है, सारी इसकी USP है। तो किसी भी एंगल से आप जब भी इसको बाय करेंगे आपको बिल्कुल निराशा नहीं मिलेगी। आपको किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और जो प्राइसिंग है वो भी इसकी इस तरीके से रखी गई है कि लोग इसको हाथों हाथ खरीद रहे हैं। बट इस प्राइसिंग के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब हम एक CPU कंपेयर करते हैं एक लैपटॉप से तो बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आते हैं। आई डोंट नो इसको लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं, बट मैं बहुत इजीली आपके लिए करने वाला हूं ताकि आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इसका कंपैरिजन है वही हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो 60,000 का मैक मिनी M4 है उसको 1.5 लाख के लैपटॉप से कंपेयर कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने 1 लाख रुपये बचा लिए। बट सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और यही सोच के हम नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को लॉक करके ऑर्डर कर देते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना सारा का सारा सामान नो कॉस्ट EMI पे लिया, स्पेशली फ़ोन, लैपटॉप या कैमरा? कमेंट करके बताइए, डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की। बट शुरू करने से पहले आप वीडियो को अब काफ़ी ध्यान से और फोकस के साथ देखिएगा, बिकॉज यहीं से पूरा गेम चेंज होने वाला है। अब जो मैक मिनी है M4 वो एक CPU डिवाइस है। अब जब भी आप कोई CPU लेंगे तो आपको उसके साथ अलग से पेरिफेरल्स और एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, जैसे कि मॉनिटर लेना पड़ेगा, कीबोर्ड लेना पड़ेगा, माउस लेना पड़ेगा। अगर पावर सप्लाई का इशू है, इंडिया है, समर आने वाला है, तो आपको 100% UPS सप्लाई लेनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एप्पल के प्रोडक्ट में होती है, पोर्ट्स के इशू, तो आपको एक एक्सटर्नल USB डॉक भी लेना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगी, जो मैं आपको अभी एंड में बताने वाला हूँ। एंड एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट लेते हैं तो 100% आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि एप्पल के साथ जो एसेसरीज है वो भी आप एक हाई क्वालिटी की लेंगे। आप मे बी 4K मॉनिटर लेंगे, एप्पल कंपेटेबल कॉम्बो डिवाइस लेंगे कीबोर्ड और माउस का, उसके बाद आप एक डॉक लेंगे जो एप्पल की डिवाइस को सपोर्ट करेगा। तो सारी चीज़ें एप्पल इकोसिस्टम से जुड़ती चली जाएंगी और आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं तो सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। दोस्तों आज के टाइम अगर कोई मैक मिनी M4 लेता है तो 100% वो 4K मॉनिटर से नीचे बात ही नहीं करेगा। और इंडिया में अगर आज के टाइम आप कोई 4K मॉनिटर लेंगे, स्पेशली 27 इंच का या 32 इंच का, तो ईजिली वो 40,000 to 50,000 रुपीज़ चला जाएगा। मैं पर्सनली LG का 4K UHD मॉनिटर यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। एंड उसके साथ ही अगर आप कीबोर्ड और माउस लेंगे वो भी एप्पल कॉम्पेटेबल होना चाहिए, तो ईजिली आप 5,000 रुपीज़ वहाँ पे खर्च करने वाले हैं। और मैं अपने सेटअप में डेल का कॉम्बो पैक यूज़ करता हूँ जो कंपेटेबल है विंडोज़ और मैक के साथ, और ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिख रही होंगी। उसके बाद जो USB डॉक है मैं हनीवेल का यूज़ करता हूँ, जो ईजिली आपको 4,000 to 6,000 में पड़ेगा।
और उसके साथ ही मैं एक यूपीएस भी यूज़ करता हूँ जो 5000 के आसपास पड़ता है। तो जो टोटल कॉस्टिंग है वो ऑलरेडी आप मैक मिनी में 60,000 रुपीज़ लगा चुके हैं। उसके बाद अगर आप एसेसरीज की कॉस्टिंग सम अप करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ईजिली आप 60 to 70,000 रुपीज़ और लगाने वाले हैं। तो जो टोटल कॉस्टिंग है आपके सेटअप की वो आपको 1,20,000 से 1,30,000 के पीछे पड़ेगी। तो कहाँ आप 60,000 में कंपैरिजन कर रहे थे मैकबुक के साथ और कहाँ आप 1,20,000 के ईजिली प्राइस रेंज में आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी हो जाएंगी बिकॉज जो डिसीजन है वो हम अपनी यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आपको मैक मिनी लेना है तो क्यों लेना है। क्या आपके पास पहले से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कॉम्बो और जो डॉक है ये सारे सेटअप ऑलरेडी हैं आपके पास? अगर हाँ तो आप 100% मैक मिनी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक परमानेंट सेटअप चाहते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, एक परमानेंट आपकी टेबल है, आपको वहीं बैठे काम करना है, तो 100% आप मैक मिनी M4 को ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास सारे एसेसरीज़ होने चाहिए। तो मैक मिनी M4 आपके लिए इस केस में एक बेस्ट डील हो सकती है। लेकिन अगर आप पोर्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटी रखते हैं, यानी लैपटॉप जैसा उठाओ और चल पड़ो वाला एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो फिर मैकबुक कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए रहेगा। बिकॉज इसमें आपको कोई एसेसरीज देनी नहीं है, आपको सब कुछ इसमें इनबिल्ट मिलने वाला है, जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, सब कुछ। तो 100% ये आप पे डिपेंड करेगा कि दोनों चीज़ें आपके लिए अब 1,50,000 के आसपास की आ रही हैं, भले वो मैकबुक हो या मैक मिनी हो, तो आप क्यों लेना चाहते हैं ये आप खुद से पूछिए। अगर आप ट्रैवलर हैं तो गो फॉर मैकबुक, अगर आप परमानेंट सेटअप चाह रहे हैं गो फॉर मैक मिनी M4। अब मेरी पर्सनल एडवाइस मैं आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता। दोस्तों अगर आपका बजट 60 से 65,000 तक का है और आपके पास एक्स्ट्रा सामान जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब नहीं है, तो आप मैकबुक एयर M2 बेस मॉडल को ले सकते हैं। 1 लाख से भी कम कीमत में आपको मिल जाएगा ऑफर लगा के। और जितना भी काम आप मैक मिनी M4 में करने वाले हैं वो मैकबुक एयर M2 बहुत ईजिली हंसते हंसते कर देगा। परफॉर्मेंस के मामले में मुझे नहीं पता कि लोग इसको M3 M4 से कंपेयर करेंगे, बट जो काम है हैवी एडिटिंग हो गया या सॉफ्टवेयर का हो गया, बहुत ईजिली मैकबुक एयर M2 बेस मॉडल में बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल डेस्कटॉप सेटअप चाहते हैं और एक्स्ट्रा आपके पास बजट है 1.5-2 लाख आप खर्च कर सकते हैं, सो आप 100% मैक मिनी M4 के ऑप्शन पे जा सकते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ डिवाइस है। सस्ते के चक्कर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से चीज़ें देखनी है, अपना बजट देख के डिसीजन लेना है। दोस्तों एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो मैकबुक हो या मैक मिनी हो उसका बेस मॉडल लीजिए। बिकॉज मेमोरी के चक्कर में आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, बट एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप एक सैमसंग की SSD या सोनी की SSD लीजिए, उसको एक्सटर्नली कनेक्ट कीजिए और पोर्टेबल भी रहती है और 10,000 में आपका काम हो जाता है। तो 50-60 हज़ार रुपये जब आप 1 TB के लिए खर्च करते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे अच्छा है कि आप ये SSD डिवाइसेस लीजिए जो आपकी जो लाइफ है काफ़ी इजी करेगा। तो ये मेरा पूरा एक कंपैरिजन था कि आपको मैक मिनी M4 लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस सेंस में लेना चाहिए, या फिर मैकबुक आपके लिए अच्छा है। तो दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ प्राइसिंग जो है वो दोनों की सेम है। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। दोस्तों ये था मेरा पूरा मैक मिनी M4 और मैकबुक का कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही जेन्युइन टेक रिव्यू के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।